हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज से हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लो लेवल से लेके हाई लेवल का मैथ का बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीजर्स। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आप देखो, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन निकाली है। इस नंबर लाइन पे आपको सेंटर में 0 दिख रहा है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होता है या जो सेट होता है, इन्हीं को इंटीजर्स बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आप इंटीजर में क्या पढ़ाने वाले हो, तो जरा ध्यान दो, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कौन सा लिख रहा हूँ, सुनो। मैंने लिखा -3 + -2, ऐसा एक सवाल लिख दिया। आम तौर पे बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पे समझ में नहीं आता कि इन दो नंबर्स की एडिशन करनी होती है या सब्सट्रैक्शन। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा कन्फ्यूजन रहता है? क्योंकि देखो 3 के सामने भी 2 साइन आए हैं, -2 के सामने भी प्लस माइनस आया है। तो स्टूडेंट नॉर्मली कन्फ्यूज रहते हैं कि यार इन दो नंबर्स की हम एडिशन करें या फिर सब्सट्रैक्शन। लेट अस सपोज आपने इनको सब्सट्रैक्ट कर लिया, मान लो आपने इसको क्या कर लिया, सब्सट्रैक्ट, और आपने आंसर लिख दिया 1। फिर भी एक दिक्कत रहती है बच्चों को, क्या कि ये जो फाइनल आंसर आया है 1, इसको कौन सा साइन देना, प्लस का साइन देना है या फिर माइनस का साइन देना है। समझ रहे हो? तो हम आज के लेक्चर में यही जो प्रॉब्लम्स आती है आमतौर पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त, इन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी आपको ऐसे एडिशन या सब्सट्रैक्शन के सवाल मिले, आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि यहाँ पे जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। एंड जब आप क्लियर हो जाओ कि इन दोनों को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, फिर जो फाइनल आंसर आता है उसको हम साइन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है कि नंबर्स की एडिशन होने वाली है या सब्सट्रैक्शन। उसके लिए मैं कुछ रूल बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना। एडिशन कब करनी है? एडिशन कब करनी होती है बेटा? जब दोनों नंबर के साइन सेम होते हैं। सेम साइन अगर होते हैं दोनों नंबर के, तो हम एडिशन करती है। क्या करते हैं हम? एडिशन। जब दोनों नंबर के साइन सेम होते हैं तब हम एडिशन करते हैं। सर समझाओ कैसे, तो सुनो तो जरा। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा -2 -3। दिख रहा है आपको सवाल? -2 -3। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशन होगी, कैसे पता चला? सेम साइन होंगी तो एडिशन करना है। मतलब क्या होता है सर? सुनो, देखो यहाँ पे 2 का साइन भी माइनस है, 3 का साइन भी माइनस है। सर कैसे पता चला 2 का साइन माइनस है? ध्यान देना बेटा, किसी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया -7, तो यहाँ पे 7 का साइन क्या है? माइनस है। अगर मैंने लिख लिया लेट अस सपोज +5, तो इस 5 का साइन क्या है? प्लस है। किसी भी नंबर का साइन उसके नंबर के आगे ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 3 है इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस। ये जो 2 है इसके सामने भी कौन सा साइन है? माइनस। तो दोनों नंबर के साइन यहाँ पे क्या है? सेम है। अगर दो नंबर के साइन सेम हो तो आप क्या करोगे? हमेशा एडिशन, नंबर्स की एडिशन कर लो नंबर की एडिशन। 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5। समझा एडिशन कब करनी है? ठीक है। अच्छा, अब एक और दिक्कत रहती है कि सर ये जो आंसर आया इसको साइन कौन सा देना। तो ध्यान दो, इसके लिए भी मैं एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ। हमेशा आप आंसर को क्या करोगे? बड़ी वैल्यू का साइन दोगे। बड़ी वैल्यू का साइन, आंसर को आप बड़ी वैल्यू का साइन दोगे। सर इसका क्या मतलब निकलता है बड़ी वैल्यू का साइन? तो सुनो जरा, सुनो। देखो यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर हैं, 3 और 2। तो बेटा 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 3 बड़ा नंबर है। तो आपके आंसर को बड़े नंबर का साइन देना है। बड़े नंबर यहाँ पे है 3, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। समझ रहे हो? तो एडिशन कब करते हैं बेटा? जब दोनों नंबर के साइन क्या हो? सेम हो। तो सर सब्सट्रैक्शन कब करते हैं? सर? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सब्सट्रैक्शन कब करोगे? सब्सट्रैक्शन आप तब करोगे जब साइन दोनों नंबर के डिफरेंट हो। डिफरेंट साइन अगर आपको दिखे तो आपको करना है सब्सट्रैक्शन। सर इसका मतलब क्या निकलता है? तो जरा ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेट अस सपोज आपने लिख लिया -3 + 5, ऐसा लिख लिया -3 + 5। तो बेटा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, कैसे पता चला? साइन से। साइन देखो यहाँ पे 5 का साइन क्या है? प्लस। साइन हमेशा नंबर के आगे होता है। 5 का साइन है यहाँ पे प्लस, और 3 का साइन यहाँ पे क्या है? माइनस।
तो दो नंबर के साइन क्या है, अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्ट करो। बड़े में से छोटा नंबर निकालना है, निकालो बड़ा नंबर। सब्सट्रैक्शन करते वक्त कैसे करोगे, बड़े में से ही छोटा नंबर निकालो। निकालो, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। अब आंसर को आपको देना है बड़ी वैल्यू का साइन। अब देखो यहाँ पे दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, 5 और 3 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 5 है। तो आपके आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 5 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। समझे कैसे करना है। सेम साइन होंगी तो एडिशन, डिफरेंट साइन होगा तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखो आप, जरा कुछ और क्वेश्चंस देखो। लेट अस सपोज मैंने लिख लिया -2 -0, ऐसा लिख लिया, -2 -0। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ये चेक करना एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। देखो इस 0 का साइन भी माइनस और इस 2 का साइन भी माइनस, दोनों के साइन सेम। तो ऐड करो नंबर को, 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देना है, तो आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। तो बेटा 2 और 0 में नेचुरली कौन सा नंबर बड़ा है, 2। तो आपके आंसर को 2 का साइन आएगा। यहाँ पे 2 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। समझे, समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, एक और देखो, एक और देखो आप। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया -5 -8, ऐसा कुछ लिख दिया। तो यहाँ पे भी एडिशन होगी, आपको समझ में आ रहा होगा अभी कैसे। तो ये 8 के आगे भी साइन है माइनस और 5 के आगे भी साइन है माइनस, दोनों नंबर के साइन सेम है। तो ऐड कर लो, 8 + 15 कितना होता है, 13। सॉरी 8 + 5 कितना होता है, 13, बराबर है। और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, तो ऑब्वियस सी बात है 8 और 5 में, 8 और 5 में बड़ा नंबर है 8, तो आपको साइन देना है बड़े नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर है 8 और इसका साइन है यहाँ पे माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। इधर चलो, इधर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मैंने लिख लिया, लेट अस सपोज 10 - 15, ऐसा कुछ लिख दिया, 10 - 15। तो ये कैसे सॉल्व होगा सर, तो सबसे पहले बेटा पता करो कि एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। कैसे पता करते हैं, सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन। साइन चेक करो, तो देखो ये 15 का साइन क्या है, उसके आगे क्या लिखा है, माइनस। और सर 10 का साइन क्या है, अरे बेटा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस माना जाएगा। साइन नहीं शो किया है मतलब प्लस माना जाता है। देखो जैसे मैं ये 3 लिखूँ, इसका साइन कुछ नहीं, मतलब क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। वैसे ही तो यहाँ पे देखो 15 का साइन माइनस है, 10 का साइन प्लस है, तो दोनों नंबर के साइन तो डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालना। निकालो, 15 में से 10 निकालो, कितना बचेगा, 5। 15 में से 10 निकाला, बचा 5। लेकिन ध्यान दो आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन भी देना है। तो नेचुरली देखो, नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 15 और 10 में बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो आंसर को आएगा बड़े नंबर का साइन, 15 का साइन। 15 का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। ठीक, एक और देखो सर, एक और कराओ। ये लो 0 - 7, 0 - 7। सर कैसे करेंगे, वैसे पहले पता करना एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। चलो पता करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 का साइन तो माइनस है और 0 का साइन नहीं दिया है कुछ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे प्लस है। तो दोनों के साइन डिफरेंट है बेटा, तो सब्सट्रैक्शन करो। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा निकालो। 7 में से 0 गया, कितना बचा, 7। 7 में से 0 गया तो 7 बचा, बराबर है। और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देना है। याद से आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन दो। नेचुरली 7 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 बड़ा है और 7 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। समझे। हाँ, तो जब भी प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन आप करते हो तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले ये पहचानना कि उन दो नंबर्स की एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। एक बार आपने पहचान लिया तो फिर तो आंसर को आपको बड़ी वैल्यू का साइन देना है। आपके दिमाग में आ सकता है सर क्या ये केवल इंटीजर्स में ही काम करेगा, डेसिमल में काम नहीं करेगा क्या? करेगा बेटा, डेसिमल में भी यही रूल लगेंगे। चलो एक डेसिमल का सवाल कराता हूँ मैं, एक डेसिमल का सवाल कराता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इधर कराता हूँ डेसिमल का। देखो डेसिमल में भी यही रूल लगेंगे, डेसिमल में भी यही रूल लगेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक आधी क्वेश्चन लेता हूँ, -3.2 प्लस 5.4 ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी वही रूल लगने एडिशन सब्सट्रैक्शन के? बिल्कुल।
आप पहले चेक करो इन दो नंबर्स की एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। देखो 5.4 का साइन कौन सा है, प्लस, साइन नंबर के आगे होता है बेटा। 5.4 का साइन कौन सा है, प्लस, और 3.2 का साइन कौन सा है, माइनस। दोनों नंबर के साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करते वक्त बड़े में से छोटा निकालना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है नेचुरली, बेटा यहाँ पे नेचुरली बड़ा नंबर कौन सा है, 5.4 बड़ा है एज कम्पेयर टू 3.2। तो 5.4 में से ही आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, 3.2। कर दो माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ना, एक का साइन प्लस है, एक का माइनस, डिफरेंट साइन है, तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन। इससे पता चला हमें, तो हम कर रहे हैं माइनस। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ पे बच रहा है 2.2। तो सर क्या हो गया, नहीं बेटा, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन भी दो साइन। बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पे, 5.4, उसका साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। तो देखो ये जो इंटीजर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल है, ये आप डेसिमल में भी लगा सकते हो, ये आप रूट में भी लगा सकते हो। चाहे आप रूट की एडिशन सब्सट्रैक्शन करो, चाहे आप वेरिएबल्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पे ये रूल लगेगा। एक देखो मैं वेरिएबल का कराता हूँ, लेट सपोज मैंने लिख लिया 5x और यहाँ पे लिख लिया -11x, लाइक दिस, ऐसे। तो सर क्या इनकी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसी होंगी, बिल्कुल ऐसी होंगी। पहले पता करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन, पहले पता करना है, ठीक है। तो देखो ये 11x का साइन क्या है, माइनस, 11x का साइन क्या है, माइनस, और फिर 5x का कोई साइन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, प्लस। तो बेटा दोनों टर्म्स के साइन क्या है, अलग अलग है। तो सब्सट्रैक्शन कर लो सब्सट्रैक्शन करते वक्त बड़े में से ही छोटा निकालना है। बेटा 11x नेचुरली बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 5x, ठीक है। 11x बड़ा है तो 11x में से 5x निकालो। 11 माइनस 5 कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे आएगा 6x। सर क्या हो गया, नहीं बेटा, आंसर को बड़ी वैल्यू का भी साइन देना है, भूलना नहीं है। जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन दो। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे नेचुरली कौन सी है, 11x, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो देखो यही रूल आप इंटीजर्स में लगाओ, चाहे आप डेसिमल में लगाओ, चाहे आप वेरिएबल में लगाओ, चाहे आप रूट में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पे लग जाता है ये रूल। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और देखो। लेट सपोज मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, -3 एंड यहाँ पे लिख दिया -30, -3 चलो ठीक है, करते हैं। पहले पता करो एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। सर दोनों नंबर के साइन तो हमें सेम दिख रहे हैं, 30 का साइन भी माइनस, 3 का साइन भी माइनस। सर सेम साइन तो क्या करनी है हमें, एडिशन। अच्छा कर लेते हैं, 30 + 3 कितना हो गया, 33 हो गया। अब आंसर को देना है बड़ी वैल्यू का साइन। तो बेटा 30 और 3 में नेचुरली कौन सा नंबर बड़ा है, 30, दे दो साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। चलो इसको उल्टा कर देते हैं या फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट सपोज मैंने लिख लिया -3 + 30 लिख लिया, -3 + 30। तो कैसे सॉल्व होगा, वैसे ही पहले पता करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन, पता कर लो। देखो 30 का साइन यहाँ पे क्या है, उसके सामने प्लस, 3 का साइन क्या है, माइनस, दोनों के साइन डिफरेंट तो सब्सट्रैक्शन करते हो बड़े में से छोटा माइनस करो। 30 में से 3 गया, कितना बचा, 27। और नेचुरली क्या आता है बेटा, बड़ी वैल्यू का साइन आता है। बड़ी वैल्यू 30 और 3 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 30 है, तो उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, समझ में आया, ठीक। अच्छा देखो इसमें और कुछ अलग टाइप के सवाल आते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत जाती हो, वो भी मैं अभी कराता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ और टाइप के सवाल कराता हूँ मैं। देखो सर क्या होगा जब ऐसा सवाल आएगा, -3 -5, सर इसको कैसे करना, तो जरा ध्यान दो, मैं कुछ रूल लिखता हूँ। देखो क्या होता है ना, नंबर के आगे एक साइन होना चाहिए। हम तो साइन के भरोसे चल रहे हैं, सेम साइन तो एडिशन, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे आप अगर इस 3 को ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसके आगे 2 साइन आए हैं, इस 3 को ऑब्जर्व करोगे तो इसके आगे 2 साइन आए हैं, ये एक माइनस और ये दूसरा माइनस। हमें चाहिए केवल एक साइन, नंबर के आगे एक साइन, तभी हमारे रूल काम कर रहे हैं। तो सुनो, 2 साइन अगर आए तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे कैसे, नोट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 2 साइन माइनस मिले तो आप उसको प्लस लिखना, 2 साइन माइनस मिले तो आपको उसको प्लस लिखना है। और अगर आपको 2 साइन आमने सामने प्लस माइनस दिखे तो आप इसको माइनस लिखोगे। सर इसका क्या मतलब होता है, जरा सुनो।
यहाँ पे दिख रहा है माइनस माइनस, तो आप इसको लिखोगे +3। माइनस माइनस क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। माइनस माइनस प्लस लिखना है आपको। माइनस माइनस क्या लिखना है, प्लस। अगर प्लस माइनस आ जाता है ऐसा, यहाँ पे भी 2 साइन दिख रहे तो आप इसको क्या लिखोगे, -3 लिखोगे। समझे, समझ में आया कैसे करना है। 2 साइन अगर है तो उसको हटा देना है, हटा देना है। माइनस माइनस दिखे तो प्लस लिखो, प्लस माइनस दिखे तो माइनस लिखो, दैट्स इट। उसके बाद अपने रूल लग जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो बेटा ये 3 के आगे ना 2 साइन दिख रहे हैं आपको। चलो ध्यान दो, तो ये देखो 3 के आगे 2 साइन दिख रहे हैं, माइनस माइनस, तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाओ, अभी अभी बताया मैंने कैसे हटाना है। माइनस माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, +3। अच्छा, इस 5 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे ना एक ही साइन है। देखो 5 के सामने एक ही साइन है, तो इसको एज इट इज लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं करना। हो गया, हट गया साइन। अब अपने रूल लगा। रूल क्या कहता है, अगर सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन। जरा चेक करो साइन, 3 का साइन प्लस, 5 का साइन माइनस। अरे नंबर के आगे साइन ना, 5 का साइन माइनस, 3 का साइन प्लस। तो बेटा डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। सर क्या हो गया, नहीं हुआ बेटा, आंसर को तो बड़ी वैल्यू का साइन देना है। अब देखो यहाँ पे नेचुरली 3 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो उसी का साइन आएगा। यहाँ से मत देना, इस स्टेप से देना, इस स्टेप से जहाँ पे हमने साइन चेंज किया है। तो नेचुरली यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है और 5 का साइन यहाँ पे हमें माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, जम जाएगा आपको। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिख लिया -2 + -6, ऐसा कुछ लिख दिया। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ लिख दिया। सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करो नंबर के आगे कितना साइन है। यहाँ पे तो नंबर के आगे एक ही साइन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे नंबर के आगे 2 साइन है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस। या ऐसा है ना बेटा, +-6 है, तो अल्टीमेटली इसको लिखना क्या है हमें, -6, क्योंकि प्लस माइनस हम माइनस लिखते हैं। अगर आपको जानना है ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो नेचुरली क्या है कि ये जो प्लस है इसके बाजू में 1 होता है, और यहाँ पे क्या है, -6। यहाँ पे दिखाई नहीं देता, मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है और बाजू में क्या है, -6। एक्चुअली इनका मल्टीप्लाई होता है, और 1 × 6 तो हम 6 कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में साइन का रूल क्या है, अगर प्लस माइनस होगा तो क्या आता है, माइनस। तो ये +-6 को हम -6 डायरेक्ट लिखते हैं। अब उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है ये है। ठीक है, बार बार थोड़ी ना इतना सब कुछ करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे +-6। ठीक, अच्छा चलो तो लिख लेते हैं, हमें पता चल गया। -2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही साइन है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। अब चेक करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। बेटा दोनों नंबर के साइन सेम है, 6 का साइन भी माइनस है, 2 का साइन भी माइनस है, सेम साइन तो क्या है, एडिशन। कर दो एडिशन, 6 और 2 कितना होता है, 8 हो गया। लेकिन आंसर को फिर से बड़ी वैल्यू का साइन, नेचुरल नंबर की अगर बात करो तो 6 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6, उसी का साइन आएगा। 6 का साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। समझे, एक और देखो, देखते जाओ आप बस। ठीक है, लिखोगे तो और भी अच्छा है, साथ साथ में लिखोगे तो और भी अच्छा है, या फिर देखते जाओ अच्छे से, केयरफुली देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज मैंने लिखा -3 + -4, ये सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, पहले देखो अगर 2 साइन है तो उसको हटाओ। आप देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे -3 के आगे 2 साइन नहीं है, माइनस माइनस, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये हटेगा नहीं क्या, माइनस माइनस क्या लिखेंगे हम इसको, +3। और यहाँ पे देखो 4 के भी तो आगे है, 4 के भी आगे 2 साइन है। अब देखो प्लस और क्या है, माइनस, तो ये प्लस माइनस को हम क्या लिखेंगे, -4। इस तरीके से साइन हट जाएंगे, साइन को चेंज कर लेंगे। करो चेंज, करो। देखो माइनस माइनस इसको क्या लिखेंगे, +3, प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे, -4। हो गया, हो गया, साइन चेंज हो गए। अब बस आपको क्या करना है, अब पता कर लेना है कि एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 4 के आगे कौन सा साइन है, -3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। करो, बड़े में से छोटा नंबर निकालो। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, बड़े में से छोटा नंबर निकालेंगे। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। क्या हो गया, क्या नहीं हुआ बेटा, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन भी तो देना है। यहाँ पे देखो इनके कर रहे हैं ना हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे नेचुरली 4 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो उसका साइन आएगा यहाँ पे क्या, माइनस। ठीक है, समझे। चलो और करते हैं, और करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा, पूरा याद हो जाएगा प्रैक्टिस से तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो,
एक और क्वेश्चन देखो, सर थोड़े बड़े क्वेश्चन कराओ तो ये ले लो भाई, बड़ा क्वेश्चन ले लो, थोड़े से नंबर बढ़ा देते हैं, और क्या दिक्कत है, देखो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे, जिनको समझ में आ गया वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो धीरे धीरे करो, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, पहले देखो साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या, लग तो रही है 6 के आगे 2 साइन है, माइनस माइनस चेंज करना पड़ेगा, और 3 के आगे भी 2 साइन है, माइनस प्लस चेंज करना पड़ेगा, 10 के आगे एक ही साइन है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कर लो चेंज, कर लो। चलो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या लिखेंगे हम, प्लस, माइनस माइनस क्या लिखते हैं हम, +6। अच्छा यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या लिखेंगे हम, माइनस, हो गया, हो गया। और यहाँ पे क्या है फिर बचा हुआ, +10, हो गई साइन चेंज। सर अब क्या करना, अब बेटा नॉर्मल प्रोसीजर हमारी जो लगाते हैं, अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो चेक कर लेना है, चेक करो। सर 3 है, 3 नंबर है, कैसे करें, तो बेटा 2 2 कर लो, क्या दिक्कत है, 3 नंबर है तो 2 2 कर लो, नहीं समझ में आता तो, जिनको समझ में आता वो डायरेक्ट करो, जिनको नहीं आता वो 2 2 करो, धीरे धीरे करो। चलो यहाँ पे वैसे आप नेचुरली भी समझ सकते हो, 6 में से 3 गया, आंसर कितने आने वाला है, यहाँ पे 3 ही तो आने वाला है, ठीक है। फिर भी हम रूल लगा के करते हैं, तो देखो इन दोनों को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का साइन माइनस, 6 का साइन प्लस, 1 का माइनस 1 का प्लस, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा नंबर निकालते हैं, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 6 है, उसका साइन प्लस है तो क्या आएगा, प्लस। लेकिन हमें आता भी तो है, 6 में से 3 गया तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये +10 बचा हुआ वैसे का वैसा। अब यहाँ पे भी रूल लगाओगे क्या, नहीं ना, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13, नहीं, रूल भी लगाओगे तो वही आएगा, दोनों नंबर के साइन सेम, एडिशन, 10 + 3 13, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। हाँ चलो एक और करो, एक और करते हैं, लेट सपोज मैंने लिख दिया -3 प्लस -6 प्लस 2 -6 प्लस 4, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। पहले चेक करो सबके आगे एक ही साइन है क्या, 2 साइन है तो हटा दो, यहाँ पे जरा चेक करते हैं। चलो 3 के आगे तो एक ही साइन है माइनस, कोई लोड नहीं है, उसको हटाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 2 है प्लस माइनस, इसको हटाएंगे। 2 के आगे एक ही साइन है, कोई टेंशन नहीं। 6 के आगे 2 साइन है माइनस माइनस, इसको हटा देंगे। 4 के आगे एक ही साइन है तो इसको भी हटाने की जरूरत नहीं है। तो देखो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ये -3 एज इट इज, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन थे बेटा, प्लस माइनस 2 साइन है तो क्या लिखेंगे हम, माइनस, हो गया। इस +2 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही साइन था तो +2 एज इट इज। हाँ यहाँ पे 6 के आगे 2 साइन थे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हम क्या लिखते हैं, प्लस लिख लो। और 4 के आगे तो एक ही साइन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो गया, हो गया, ठीक है। सर अब कैसे करेंगे, अगर आपको आता है तो पूरा कर लो एक साथ, नहीं आता है तो धीरे धीरे 2-2 करो, 2-2 पकड़ो और करो, ठीक है। मान लो ये 2 कर लो, और चाहे तो आप इन तीनों को भी एक साथ ऐड कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या, कर सकते ना, इन तीनों को ऐड, प्लस ही तो करना है। यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, रूल लगाओ चाहे तो, दोनों के साइन माइनस, दोनों के साइन माइनस मतलब सेम साइन तो एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे, 6 और 3 कितना होता है, 9। हो गया, हो गया क्या, नहीं नहीं, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन भी तो देना है बेटा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, नेचुरली 6 और 3 में बड़ी वैल्यू तो 6 है, तो आंसर को तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, अरे मिट जा, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। हो गया। अब यहाँ पे सर यहाँ पे कैसे करें, अरे बेटा ये तो बचपन से करते आ रहे हैं ना हम, 2 + 6 8, 8 + 4 12, तो इसका आंसर आएगा +12। तो सर यहाँ पे रूल नहीं लगा कर, लगा ना बेटा, तीनों नंबर के साइन सेम है, देखो प्लस प्लस प्लस, तो तीनों की क्या होंगी, एडिशन। 2 + 6 8, 8 + 4 12, और आंसर को बड़ी वैल्यू का क्या देना है, साइन। इन सब में बड़ी वैल्यू थी 6 का साइन प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस। हो गया। सर अब इसको कैसे करेंगे, वैसे ही पहले पता करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन, पता कर लो। 12 का साइन प्लस, 9 का साइन माइनस। बेटा डिफरेंट साइन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइन मतलब सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा निकालो, निकालो। 12 में से 9 गए कितने, 3, 12 में से 9 गए 3, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू कौन सी है 12, तो 12 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। बट हम +3 न लिखते हुए सिंपली क्या लिख देते हैं, 3 भी लिख देते हैं। क्लियर बात है, समझ में आया आपको कैसे करना है, और कराओ। चलो एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे,
एक और कर लेंगे, ठीक है, एक और करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो रे भाई, -20 प्लस 100 -3 -0 +4 -10, ऐसा कुछ लिख दिया, रैंडम नंबर लिख दिया मैंने। तो करते हैं सॉल्व। देखो पहले अगर 2 साइन दिखे किसी नंबर के आगे तो उसको चेंज करो। ये 20 के आगे 2 साइन दिख रहे, देखो माइनस माइनस, इसको तो चेंज कर देंगे, कर दो। माइनस माइनस क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया ना, अगर 2 साइन माइनस माइनस होंगे तो इसको प्लस लिखना है, और प्लस माइनस होंगे तो उसको माइनस लिखना है, ऐसे ही तो करना है ना, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +20। अच्छा, ये 100 के आगे एक ही साइन है तो कोई टेंशन नहीं, इसको एज इट इज लिख लेंगे। 3 के आगे भी एक ही साइन है, 0 के आगे भी एक ही साइन है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इन सबके सामने एक ही साइन है। सर अब इसको कैसे करेंगे, बेटा नहीं जमता है पूरा एक साथ सॉल्व करना, तो 2-2 मिलके करना, 2-2 मिलके करो, मतलब इन 2 को सॉल्व करो और इन 2 को सॉल्व करो, इनको बाद में कर लेंगे ना, इनको बाद में कर लेंगे, या इन दोनों को मिलके भी सॉल्व कर सकते हो, 2-2 की जोड़ियों में करो, ठीक है। चलो इसको करते हैं, पहले इसको करते हैं। दोनों के साइन प्लस तो एडिशन 100 और 20, 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन 100 और 20 में बड़ी वैल्यू है 100 तो उसका साइन आ जाएगा प्लस, हो गया। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 100 + 20 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा गौर करना, यहाँ पे -3 -0, बेटा दोनों नंबर के साइन सेम है, ये देखो दोनों नंबर के साइन क्या है, सेम साइन, तो क्या कर लो, एडिशन करो। 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, और आंसर को आएगा बड़ी वैल्यू का साइन, तो नेचुरली 3 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब आपके दिमाग में लॉजिक भी आ ही गया होगा कि इसका आंसर माइनस में आने वाला था, रूल लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम रूल लगा के ही कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर, इन दोनों का आंसर आ गया -3। अब इसका क्या करें, ये इधर करके बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है +4 -10। सर इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। देखो एक का साइन प्लस, दूसरे का साइन माइनस, डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा निकालो। 10 में से 4 गए, कितना बचा 6, और आंसर को दो बड़ी वैल्यू का साइन, तो बड़ी वैल्यू नेचुरली 10, नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 10 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 10 है, तो उसका साइन आएगा 10 का साइन, यहाँ पे उसके सामने कौन सा साइन दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आया -6, हो गया। चलो इसका आंसर आया 120, इसका आंसर आया -3, इसका आंसर आया -6। सब सर अब इसको कैसे करेंगे, यार 2-2 कर लो ना, क्या दिक्कत है, 2-2 मिलके करो। सर कौन सी भी 2 कर सकते, क्या हाँ आप कौन सी भी 2 कर सकते हो, जरूरी नहीं पहले 2 करो, आप इन दोनों को कर लो, इसको रहने दो एज इट इज। देखो इन दोनों को भी कर सकते, करो। इन दोनों को कैसे करेंगे, जरा सोचो, एडिशन होंगे सब्ट्रैक्शन, दोनों के साइन तो सेम दिख रहे सर, इस 6 का साइन भी माइनस, इस 3 का साइन भी माइनस, सेम साइन, तो क्या कर लो एडिशन। 6 + 3 कितना होता है 9, हो गया, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, तो नेचुरली 6 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा होता है 6, उसका साइन यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, हो गया। सर अब इसको कैसे सॉल्व करें, बेटा वैसे ही कर लो ना, वैसे भी तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। 120 में से 9 गए तो कितना आएगा 111, 111 आएगा ना, या फिर रूल के हिसाब से करो, नहीं जमता तो रूल के हिसाब से करो। कैसे, ये देखो ये 120 का साइन प्लस है और ये 9 का साइन माइनस है, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन करते हो बड़े में से छोटा निकालो। 120 में से 9 गए, कितना बचा 111, है ना, 111 बचे, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू कौन सी है 120, उसका साइन यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस। अब समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। चलो एक और कराता हूँ, प्रैक्टिस के लिए एक और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट सपोज मैंने लिख दिया 0 + -6, यार ये बड़ा अजीब हो जाएगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, -6 + 0 -2 + -3, ठीक है। हाँ चलो करते हैं, पहले साइन हटाओ। देखो इसका साइन हटाने की जरूरत नहीं, एक ही साइन है ना, 6 के आगे एक ही साइन है -6, ये वैसे ही रहेगा। 0 वैसे एक ही साइन है तो इसको भी हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, देखो 2 के आगे 2 साइन है माइनस माइनस, 2 के आगे 2 साइन है माइनस माइनस, हटाना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या लिखते हैं हम प्लस, ये देखो ना लिखा है मैंने, आ गया, हाँ माइनस माइनस क्या लिखते हैं प्लस। उसके बाद यहाँ पे भी देखो इस 3 के आगे 2 साइन है माइनस प्लस, हटाओ, माइनस प्लस क्या लिखते हैं हम माइनस,
हो गया। अच्छा सर अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, दो दो कर लो, एक साथ नहीं जमता, दो दो कर लो, इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों को पकड़ो, कर लो सॉल्व। सर कैसे करें, पहले पता करो एडिशन होंगे या सब्सट्रैक्शन, ठीक पता करो। चलो ये 6 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, 0 के आगे साइन कौन सा है, प्लस। बेटा डिफरेंट साइन, क्या डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन मतलब सब्सट्रैक्शन, करो सब्सट्रैक्शन। 6 में से 0 निकालो, चलो यहाँ पे कराता हूँ, यहाँ पे कराता हूँ। देखो 6 का साइन माइनस, 0 का साइन प्लस, दोनों के साइन डिफरेंट, डिफरेंट साइन तो क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन बड़े में से छोटा निकालते हैं ना सब्सट्रैक्शन में, 6 में से 0 निकालो, क्या आएगा 6। हो गया क्या, नहीं हुआ, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन भी देना है। 6 और 0 में नेचुरली बड़ा नंबर कौन सा है, 6, और उसका साइन यहाँ पे माइनस है तो आएगा माइनस, तो इसका साइन आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -6। सर इसको कैसे करेंगे बेटा, वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, +2 - 3, +2 - 3। अच्छा पहले पता करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन, 2 का साइन प्लस, 3 का साइन माइनस, तो क्या होगा सब्सट्रैक्शन। क्या होगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा निकालो, निकालो, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, तो 3 का साइन, 3 बड़ा नंबर है ना, नेचुरली 3 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है 3, तो 3 का साइन यहाँ पे माइनस है, तो क्या आएगा माइनस। हो गया, हो गया ये सर सॉल्व। ठीक है सर अभी भी तो थोड़ा सा बचा है, वो भी करा दो, तो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करना है ना, दोनों नंबर के साइन चेक करो, पहले तो पता करना पड़ेगा एडिशन होंगे या सब्सट्रैक्शन। दोनों नंबर के साइन चेक करो, चलो इधर कराता हूँ, इधर ज़्यादा बेटर है। हाँ ऐसे, तो 6 का साइन माइनस, 1 का साइन माइनस, दोनों नंबर के साइन सेम, तो ऐड करो, नंबर को ऐड करो, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। हो गया, नहीं हुआ बेटा, आंसर को बड़े नंबर का साइन भी तो देना है। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 6 और 1 में बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, तो उसको आंसर को ये 6 का साइन जाएगा। यहाँ पे 6 का साइन क्या है माइनस, तो ये आएगा -7, तो इसका आंसर आएगा -7। समझे, ठीक है। तो ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स हमने देखे इंटीजर्स के, ये आप सब में लगा सकते हो बेटा। आप डेसिमल में भी लगाओ, आप रूट में लगाओ, आप वेरिएबल में लगाओ, किसी भी चीज़ के एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो, आप ये रूल लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी इंटीजर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलरली इंटीजर्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।